नमस्कार। आप सबका अपने चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, क्योंकि इसका कोई संतुलन नहीं हो पा रहा है लोगों के अंदर और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हार्ट के खतरे, ब्लॉकेज के खतरे और ब्रेन हैमरेज, ये सब तमाम प्रकार की विसंगतियां आती जा रही हैं, जिनका निदान करने में बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल 25 से 30 साल के उम्र वाले भी इसके शिकार हो रहे हैं। साइलेंट किलर के रूप में ये काम कर रहा है। तो जब हम सारी बातें जानते हैं कि हम शरीर हमारा स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को खान पान का और अपने बाड़ी विचार का, अपने योगा मेडिटेशन वर्कआउट का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन खाने पीने में हम क्या सावधानियां बरतें जिससे मतलब ये कोलेस्ट्रॉल और ये साइलेंट किलर का जो असर होता है ये हो ही ना शरीर में। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सारी हमारी जो भी वीडियो बने वो आप लोगों के पास सुचारू रूप से पहुंचती रहे, कोई दिक्कत ना हो उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खान पान पे बात आती है, उसी से हमारी सारी एनर्जी, सारी विटामिन्स, सारी शक्तियां हमारे शरीर में कैलकुलेट होती हैं। उसका ध्यान देना है कि जब हमको इसी अपने हार्ट तंत्र के सहारे जीवन यापन करना ही है, सांसों के संचालन से करना है, क्योंकि दो ही चीज़ें मेन हैं। हमारा हार्ट जो पंपिंग करता रहता है, शरीर में हमारे रक्त संचार, ऑक्सीजन संचार सांसों के माध्यम से, उसी के माध्यम से जाता है। तो हम उस तंत्र को ही सही रखें, जिससे हमारी हार्ट की धमनियां जो हैं, शिराएं जो हैं, जो आर्टिलरी ब्लॉकेज की तरफ ले जाता है, तो उसमें ब्लड गाढ़ा ना होने पावे, इसका भी ध्यान देना है। इसी से तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, जो कि जब हार्ट से रक्त संचार होता रहता है, तो जब आर्टिलरी ब्लॉकेज हमारी जो नसें धमनियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। पता लगा कि अचानक से उठ रहे हैं तो धड़धड़ाने लगा सीना, रात में उठ रहे हैं तब भी ये बातें होती हैं। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखें। खान पान पे देखिए, इसके लिए मिलेट का प्रयोग करें। आटा चावल जो खाया जा रहा है वो तो ठीक है, अमूमन सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 3 दिन का मिलेट का सेवन करिए। रागी, बाजरा, जौ, मक्का इत्यादि सबका पिसा हुआ आटा आप लोग हफ्ते में 3 दिन ही खाइए, कोई बात नहीं। चावल की मात्रा कम करिए, रात में चावल न लीजिए। इससे आपका डायबिटिक पेशेंट है अगर, अमूमन अब कहने की बात नहीं रह गई है, डायबिटिक ऐसी महामारी हो गई है कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति में डायबिटीज का खतरा चल रहा है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। और खाने में देखिए, जैसे हमारी जो फल हैं, सब्जियां हैं, इनका सेवन करने से, जैसे लौकी, आज मैं मात्र 2 चीज़ों की बात करूंगा ऐसी, एक सब्जी की और एक ईसबगोल की बात मैं करूंगा। ईसबगोल से शरीर में जो रक्त गाढ़ा होता है उस पे काम करता है, और जो हमारे नसें ब्लॉकेज होती हैं, क्योंकि देखिए जब शरीर में ये सब विसंगतियां पनपती हैं तो पता तो नहीं चलता, ये एक दिन का कारण नहीं होती हैं, ये कई महीने कई सालों का कारण होती हैं। कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाना, नसें जो है वो सिकुड़ने लगना, ये सब सारी बातें एक दिन में नहीं होती हैं। और हम लोग समझ ये नहीं पाते हैं कि जब हम खान पान सही रखेंगे, क्योंकि खान पान के गलत तरीके से हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन मतलब बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है नलियों में, धमनियों में, तो उसमें फिर दिक्कतें, प्लंक आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। जो हमारे टिश्यू हैं अंदर, जीवित सेल होते हैं, वो उनके काम करने की क्षमता जो है प्रभावित होती है। तो जब आप लोग खान पान पे भरोसा करेंगे, खान पान अच्छा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो इसमें करना क्या है, आप लोग एक छोटा चम्मच ले लेंगे ईसबगोल, उसको भिगो देंगे रात में और सुबह उसको पी लिए। भिगो के थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट रखिए, उसके बाद फिर उसको रात में जैसे डिनर कर लिए, खाने के बाद आप सोने से पहले आप उसको ले लीजिए। एक काम ये करिए, तरीका एक नोट कर लीजिए
जैसे जिस दिन आपको इसको लेना है, रोज डेली ना लीजिए इसको, क्योंकि ये पेट बहुत तेज से साफ करता है। बहुत लोगों को मोशन आने लगता है तो वो घबरा जाते हैं कि ये तो नुकसान कर जाएगा। ऐसा नहीं है। आप सब जिस दिन इसका सेवन करना है उस दिन आप शाम का भोजन बहुत हल्का लीजिए, बहुत हल्का लीजिए, और पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पानी के साथ ही आपके शरीर के सारे कचड़े और नलियों को, हाथों में, ये सब सारी चीज़ें आपकी क्लीन करेगा। तो भोजन कम लीजिए और उसके बाद जब इसको ले लीजिए 1 गिलास, तो उसके कम से कम आधा 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी और पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में सारे जो कचड़े हैं, जो मलबे हैं, विसंगति वाले जो हमारे आंतों में चिपके रहते हैं, वो सारी चीज़ें, आप लोगों ने देखा होगा कि इसबगोल को भिगो दो, थोड़ी देर बाद उसमें चिपचिपा और वो पदार्थ बनता है, तो वो चीज़ें हमारे शरीर में काम करती हैं। जब शरीर खाली रहेगा आपका, आप भरपेट भोजन ही ले लेंगे उसके बाद खाएंगे तो वो काम नहीं करेगा ज़्यादा। इसलिए जिस दिन इस्तेमाल करना है उस दिन आप लोग थोड़ी मात्रा में भोजन करें शाम को, और उसके बाद फिर सोने से पहले इसको लें, और आधे पौन घंटे बाद 1 गिलास पानी को और ले लें आप। उसके बाद रात में सो जाइए, सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। और ये सब क्लीनिंग प्रोसेस जो है, अच्छा ब्लड बनेगा हमारे शरीर में, ब्लड को पतला करेगा और हाजमा सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है, आप लोग इसको सेवन जरूर किया करें। दूसरी चीज़ की बात करेंगे हम, लौकी। लौकी सब्जी के रूप में, जूस के रूप में आप लोग इसका निरंतर पालन करना शुरू कर दीजिए। जिनको है दिक्कत वो तो करें ही, जिनको ना भी है वो भी करना शुरू कर दें, क्योंकि लौकी से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल निष्क्रिय होते हैं और अच्छी सुपाच्य वो लौकी होती है, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। तो इसका सेवन जूस कैसे बनाएं? जूस जैसे आप लोग लौकी ले लीजिए, जितने क्वांटिटी में बनाना है उतनी बड़ी लौकी लेके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। उसमें पुदीना, हरी धनिया, अदरक का टुकड़ा, ये सब चीज़ें आप डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करें। ये आयोडाइज, ये जो बाजार के आते हैं नमक, इसका प्रयोग न करिए। सेंधा नमक, काला नमक जो पुराने सभ्यता से चल रहे हैं उनका सेवन थोड़ा सा कर लीजिए, आपको स्वाद के लिए अच्छा रहेगा। और उसमें और भी कुछ मिलाना चाहें तो जैसे खीरा मिला सकते हैं, आंवला हो तो आंवला मिला सकते हैं, एलोवेरा मिला सकते हैं। ये सब चीज़ें रामबाण काम करेंगे, आप लोग करके देखिएगा। इसका 3 दिन हफ्ते में जूस पीजिए, और अगर हो सके तो रोज डेली 1 गिलास पीजिए। तो ये सारी चीज़ें शरीर को अंदर से मजबूत करेंगी, सारी क्लीनिंग प्रोसेस चलेगी अच्छे से, खान पान हमारा जो खाएंगे वो अच्छे से हजम होगा। और हाँ, खाने पीने में मैदा, चीनी, नमक की अधिकता ना करें, कतई किसी भी प्रकार से न करें। और ये जो रिफाइंड तेल आजकल बाज़ारों में आ रहा है इनका सेवन न करें। शुद्धता की जो वो है उसका सेवन करिए आप। आजकल तो तमाम लोग मशीन लगाए हैं, आप लोग पिरवा सकते हैं गरी के तेल और सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए 100% फ़ायदेमंद है, तो आप लोग इसका सेवन करिए। और जो इस टाइप के, मतलब जैसे शरीर के लिए, हार्ट के लिए क्या योगासन रोज डेली, मान लीजिए भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, अपना समय के हिसाब से, बूढ़े बुजुर्ग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं उठना बैठना, कूदना, चलना फिरना, ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आप लोग सूक्ष्म योगा पे भरोसा करिए। सूक्ष्म योगा टिप्स एक ऐसी टिप्स है जो आपके सारे नस नाड़ियों को, सारे तंत्र को हमारे एक्टिव रखती है। मात्र 10 मिनट सुबह या शाम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं कि आप भोजन किए हैं नहीं किए हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप लोग सिर्फ अपने शरीर को एक्टिव करिए। जब शरीर आपकी एक्टिव रहेगी तो सारी क्रिया आपकी एक्टिव रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसमें जो है, जब शरीर एक्टिव रहेगा आपका तो सारी चीज़ें, जैसे नसों में रक्त संचार और ये सारी क्रियाएं अच्छी रहेंगी। तो आप लोग उसका सेवन अवश्य करिए। मात्र 5 से 7 मिनट, 8 मिनट करना है इसको, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं करना है। हम चैनल पे कई सारी वीडियो हमारी इसकी मौजूद हैं बूढ़े बुजुर्गों के लिए, आप सब लोगों के लिए। तो आप सब लोग इसका पालन करिए और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। आप लोग करके देखिए। तो आज के मार्गदर्शन में इतना, आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसका आप लोग ज़रूर अपने आशीर्वाद के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप सब सदा स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।